अध्याय 12 ध्यान के सहायक। आर्या ने शांतिपूर्ण बगीचे क्षेत्र में प्रवेश किया, जो विभिन्न उपकरणों, संसाधनों और इंटरैक्टिव स्टेशनों से भरा हुआ था, जो ध्यान को समर्थन देने और सुधारने के लिए डिजाइन किए गए थे। बगीचा शांति देने वाले हरियाली, सौम्य जल सुविधाओं और आरामदायक बैठने की व्यवस्था से सजाया गया था, जो ध्यान सहायता खोजने के लिए एक आदर्श वातावरण बना रहा था। चादर में ढका हुआ व्यक्ति एक सुंदर रूप से निर्मित लकड़ी की टेबल के बगल में खड़ा था, जो विभिन्न उपकरणों और संसाधनों से भरी हुई थी। इस अध्याय में हम उन विभिन्न उपकरणों और तकनीकों की खोज करेंगे जो आपकी ध्यान क्षमता को सुधारने में मदद कर सकते हैं, व्यक्ति ने कहा। ये सहायक आपके ध्यान और संज्ञानात्मक कार्यक्षमता को समर्थन दे सकते हैं। किताब के पन्ने ने पाठ 10 ध्यान के सहायक को प्रकट किया, जो उन विभिन्न उपकरणों और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करता है जो ध्यान को समर्थन प्रदान कर सकते हैं। पाठ ने कई प्रमुख बिंदुओं को स्पष्ट किया। 1. फोकस टूल्स योजनाकारों, टाइमर और फोकस ऐप्स जैसे उपकरण समय और कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं, ध्यान और उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं। 2. माइंडफुलनेस तकनीकें। माइंडफुलनेस टेक्निक्स ध्यान, गहरी सांस लेने और माइंडफुलनेस अभ्यास जैसे तरीके मानसिक स्पष्टता और ध्यान को बढ़ा सकते हैं, तनाव को कम करके और वर्तमान क्षण की जागरूकता को बढ़ाकर। 3. संगठनात्मक सहायक ऑर्गेनाइजेशनल एड्स, टू डू लिस्ट, टास्क प्रबंधन ऐप्स और एर्गोनोमिक वर्कस्पेस जैसे संगठनात्मक उपकरण कार्यों को सरल बनाने और विकर्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। इंटरैक्टिव अभ्यास। विभिन्न ध्यान सहायक उपकरण और तकनीकों का अन्वेषण करें। विभिन्न उपकरणों और प्रथाओं के साथ प्रयोग करें ताकि यह पता चल सके कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा काम करता है। इन सहायक उपकरणों के उपयोग को ट्रैक करें और ध्यान और उत्पादकता में किसी भी सुधार पर विचार करें। आर्या ने बगीचे के इंटरैक्टिव स्टेशनों का अन्वेषण किया, प्रत्येक ने विभिन्न ध्यान सहायक उपकरणों को प्रदर्शित किया। फोकस टूल्स। आर्या ने विभिन्न योजनाकारों और टाइमर का परीक्षण किया, विभिन्न फोकस ऐप्स के साथ प्रयोग किया जो समय और कार्यों को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए थे। उसने पाया कि अपने दैनिक कार्यों को रेखांकित करने के लिए एक योजनाकार का उपयोग करना और ध्यान केंद्रित कार्य सत्रों के लिए एक टाइमर सेट करना उसकी उत्पादकता में काफी सुधार किया। माइंडफुलनेस तकनीकें। उसने माइंडफुलनेस अभ्यासों में भाग लिया, जिसमें मार्गदर्शित ध्यान और गहरी सांस लेने के सत्र शामिल थे। आर्या ने देखा कि अपनी दैनिक दिनचर्या में छोटे माइंडफुलनेस ब्रेक शामिल करने से तनाव कम हुआ और उसकी ध्यान क्षमता में सुधार हुआ। संगठनात्मक सहायक। आर्या ने टू डू लिस्ट और टास्क प्रबंधन ऐप्स जैसे संगठनात्मक उपकरणों का उपयोग किया। उसने अपने कार्यक्षेत्र को एर्गोनोमिक रूप से व्यवस्थित किया ताकि शारीरिक असुविधा कम हो और विकर्षणों को कम किया जा सके। चादर में ढका हुआ व्यक्ति ने आर्या को बगीचे के एक हिस्से में मार्गदर्शित किया जहां ध्यान सहायक उपकरण का प्रभावी उपयोग पर एक विस्तृत गाइड थी। गाइड ने विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का चयन और उपयोग करने के तरीके पर अंतर्दृष्टि प्रदान की जो ध्यान और उत्पादकता को समर्थन देने में मदद कर सकती हैं। इसमें यह भी बताया गया कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए सबसे अच्छा काम करने वाले सहायक उपकरणों का सही संयोजन ढूंढना कितना महत्वपूर्ण है। इंटरैक्टिव अभ्यास। ध्यान सहायक उपकरण के प्रभावी उपयोग पर गाइड पढ़ें और विचार करें कि ये उपकरण और तकनीकें आपके ध्यान को कैसे प्रभावित कर रही हैं। ध्यान सहायक उपकरण का उपयोग करने के अपने अनुभवों के बारे में लिखें और ध्यान और उत्पादकता में किसी भी स्पष्ट बदलाव को नोट करें। आर्या ने गाइड पढ़ी और विभिन्न ध्यान सहायक उपकरणों के साथ अपने अनुभवों पर विचार किया। उसने लिखा कि कैसे फोकस टूल्स, माइंडफुलनेस तकनीकें
और संगठनात्मक सहायक उपकरणों का उपयोग करने से उसके ध्यान और उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उसने विशिष्ट उदाहरण दिए कि कैसे इन उपकरणों ने उसे ध्यान केंद्रित करने और कार्यों को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद की। जब आर्या ने ध्यान सहायक उपकरणों की खोज पूरी की तो चादर में ढका हुआ व्यक्ति एक प्रोत्साहक मुस्कान के साथ पास आया। आपने ध्यान और समर्थन को सुधारने के लिए मूल्यवान उपकरणों और तकनीकों की खोज की है। इन सहायक उपकरणों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करके आप अपने ध्यान और उत्पादकता को और भी सुधार सकते हैं। किताब फिर से चमक उठी। अगले पाठ का शीर्षक प्रकट करते हुए, पाठ 11, एक आकार सभी के लिए नहीं होता। व्यक्ति ने विभिन्न वातावरणों और कार्य सेटिंग्स की ओर इशारा करते हुए व्यक्तिगत रास्तों की ओर इशारा किया। क्या आप अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार ध्यान रणनीतियों को अनुकूलित करने की प्रक्रिया का पता लगाने के लिए तैयार हैं? व्यक्ति ने पूछा। आर्या, जो अपनी नई सीखी गई जानकारी और उपकरणों से सशक्त महसूस कर रही थी, ने उत्सुकता के साथ सिर झुकाया। हाँ, मैं तैयार हूँ। वह ध्यान के व्यक्तिगत रणनीतियों की खोज करने के लिए तैयार हो गई, यह समझते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं और पसंद काफी भिन्न हो सकती हैं। अध्याय 12 समाप्त। इस अध्याय में आर्या विभिन्न उपकरणों और तकनीकों की खोज करती है जो ध्यान को समर्थन देने और सुधारने के लिए डिजाइन की गई हैं। इंटरैक्टिव अभ्यास पाठकों को विभिन्न ध्यान सहायक उपकरणों के साथ प्रयोग करने, उनके उपयोग को ट्रैक करने और उनकी प्रभावशीलता पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगले पाठ की ओर संक्रमण पाठकों को ध्यान सुधारने के लिए व्यक्तिगत रणनीतियों की खोज करने के लिए तैयार करता है, यह मानते हुए कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं और पसंदों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बताइए जब आप अगले अध्याय के लिए तैयार हों।